बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में हम करेंगे रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग ऑफ दिस चैप्टर। ये जो क्वेश्चन है पेपर में लॉन्ग में आ सकता है, आपने इसको अच्छे से करना है। वैसे तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, चंद टॉपिक है इसके, और ये चैप्टर लॉन्ग में भी आना है। सो आपने इस चैप्टर को जरूर लॉन्ग के लिए करना है क्योंकि चंद ही टॉपिक है और इस चैप्टर में से लॉन्ग आना है। टॉपिक का नाम है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हैलोजेंस की हमने रिएक्टिविटी बतानी है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पता होना चाहिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से सब्सटेंस होते हैं? आ सब्सटेंस दैट गेन इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडाइज अदर इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और दूसरों को ऑक्साइड करता है। दो तरह की होती है रिडॉक्स रिएक्शन में, होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का आपको पता होना चाहिए। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन के हवाले से बताती। ऑक्सीडेशन क्या है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का लूज होना ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एटम या सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसने की ऑक्सीडेशन। अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसने की रिडक्शन। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? खुद रिडक्शन शो करते। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम से याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिडक्शन करते हैं और दूसरों को ऑक्सीडाइज करते। खुद क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं और दूसरों को कहते हैं कि आप ऑक्सीडेशन करो। जैसे कि हैलोजेंस है, हैलोजेंस ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे हमारे पास हैलोजेंस है, हैलोजन में बेस्ट एग्जांपल है NaCl। ये हमारे पास क्या है? आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड। अब ये बनता कैसे? आयोनिक कंपाउंड बना कैसे? जब सोडियम और क्लोरीन का आपस में रिएक्शन होता है, दो सोडियम और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल मिलके 2 मोल ऑफ NaCl बनाते। अब ये बनता कैसे? यहाँ से क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है, Cl नेगेटिव आयन बनाती है, जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज करती है और पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, ये पॉजिटिव बन जाएगी। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। ये दोनों बनेंगे, फिर ये दोनों कन्वर्ट होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके NaCl बनाएंगे। Na सोडियम का एलिमेंट और क्लोरीन का मॉलिक्यूल पहले कन्वर्ट होंगे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और फिर ये दोबारा मिलके NaCl बनाएंगे। अब यहाँ क्या हुआ? क्लोरीन जो है इसने एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट किया। इसने क्या किया है कि सोडियम की ऑक्सीडेशन करवाई है। खुद ये रिड्यूस हुआ है। ऑक्सीडेशन इसने कैसे करवाई? हमने कहा ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन निकाले। तो क्लोरीन ने इसको मजबूर किया कि तुम इलेक्ट्रॉन निकाल के मुझे दे दो। सो क्लोरीन ने इसको ऑक्सीडाइज किया और खुद रिड्यूस हुआ। रिड्यूस क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इसने की रिडक्शन, इसने की रिडक्शन और इसने की ऑक्सीडेशन। किसने करवाई ऑक्सीडेशन? क्लोरीन ने। सो क्लोरीन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट किया। यहाँ क्लोरीन ने क्या किया कि खुद रिडक्शन शो की, इलेक्ट्रॉन गेन किए, और दूसरा जो एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन करवाई। सो यही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन है। अ सब्सटेंस दैट गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडाइज अदर इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जो खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाएगा, वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ जो क्लोरीन है उसने एक्ट किया एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो जब भी ये लॉन्ग आना, अपने साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन जरूर करनी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आपको डेफिनेशन समझ आ गई। अब हमारा टॉपिक था रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सारे जो हैलोजेंस हैं वो सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑल हैलोजन, जिसमें हमारे पास आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? खुद इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, खुद रिडक्शन शो करते हैं, दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकलवाते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। सो इसलिए सारे के सारे हैलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं विद मेटल्स। जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे ना हैलोजेंस, तो आयोनिक कंपाउंड बनेंगे। जब
मेटल्स और हैलोजेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है NaCl। NaCl हमारे पास क्या है, आयोनिक कंपाउंड। कैसे बना है, मेटल ने जब रिएक्ट किया हैलोजन के साथ तो आयोनिक कंपाउंड बना, जैसे कि NaCl। इसको आयोनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं NaCl को, क्योंकि ये आयंस के मिलने से बना है। पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन यानी क्लोरीन नेगेटिव और Na पॉजिटिव दोनों ने मिलके ये कंपाउंड बनाया है, आयन ने मिलके कंपाउंड बनाया है, तो इसलिए इसको आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। सो जितने भी हैलोजेंस हैं ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करते हैं। ये मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। और जब ये आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, हैलोजेंस जो है इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जैसे कि Cl ने यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन किए, और जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते। हैलोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाते, और जो साथ एलिमेंट है या मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव मिलके आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि सारे के सारे हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, किसकी पावर सबसे कम। तो सबसे ज्यादा पावर जो है वो फ्लोरीन की और सबसे कम आयोडीन की। यानी जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर है वो कम होती जाएगी। फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर आता है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे कम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है आयोडीन। आयोडीन की सबसे कम पावर है। सो हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। सो हम कहेंगे द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं डाउन द ग्रुप तो हैलोजेंस की पावर डिक्रीज होती है। हमें पता सबसे ज्यादा है फ्लोरीन की, अगर ऑर्डर बताए तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, जिसकी ज्यादा होगी उसकी तरफ हम मुंह खुला रखेंगे। उसके बाद आती है क्लोरीन की, क्लोरीन के बाद आता है ब्रोमीन, उसके बाद आता है आयोडीन। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि सबसे लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो आयोडीन की, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर वो है फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन क्या है, हाईएस्ट, इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर है, और इसकी क्या है, लीस्ट यानी सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर है। अब ऐसा क्यों, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है और आयोडीन की सबसे कम है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीडेशन पावर है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो पावर है वो डिपेंड करती है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा। जैसे कि फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन की होती है 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत। तो जो जिसके पास जितनी ज्यादा ताकत होगी खींचने की वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और रिडक्शन करेगा अपनी, और दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसकी ऑक्सीडेशन करेगा, तो वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना वो फ्लोरीन की है, इसलिए फ्लोरीन जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर है। और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से जो आयोडीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है इन हैलोजेंस में से, इसलिए लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब हम आते हैं हैलोजेंस की रिएक्टिविटी की तरफ। तो हैलोजेंस की जो रिएक्टिविटी है वो डायरेक्टली रिलेटेड है उनके इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी पे, यानी वो किस तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करते हैं। अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे हमारे पास F2 गैस है और जो क्लोरीन गैस है वो है एक्वस, यानी क्लोरीन जो है वो पानी में मौजूद है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब जी जो फ्लोरीन है ये F2 है और गैस की फॉर्म में। हमने इन दोनों का आपस में रिएक्शन किया तो हमें पता है कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा Cl2 में, और खुद F नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर जो है वो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे। सो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन निकाल के फ्लोरीन को दे देगा, खुद Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो फ्लोरीन है ये वाटर में डिसोल्व हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर क्लोरीन और ब्रोमीन के दरमियान रिएक्शन हो, अब देखो हमारे पास क्लोरीन है और ब्रोमीन है। अब क्लोरीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ब्रोमीन? क्लोरीन स्ट्रॉन्ग है ब्रोमीन की निस्बत, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फ्लोरीन के बाद है क्लोरीन। तो क्लोरीन ब्रोमीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, ब्रोमीन से नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ब्रोमीन को बीट
Br2 मोलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा, ये एक्वस में डिजोल्व हो जाएगा। सो इस तरह फ्लोरीन की अगर बात करें तो वो किसी भी ब्रोमीन के साथ नेगेटिव, और इसी तरह अगर फ्लोरीन रिएक्ट करे आयोडीन के साथ तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे। ये गैशियस फॉर्म में फ्लोरीन जो है वो गैशियस फॉर्म में, और जितने भी आयंस है ये सारे के सारे एक्वस में हैं, यानी पानी में डिजोल्व है। तो फ्लोरीन के पास सबसे ज्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो ये क्या करेगा, जितने भी आयंस उन सब के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा कि उन सब के इलेक्ट्रॉन खुद गेन कर लेगा, खुद नेगेटिव हो जाएगा और उसको Br2 गैस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ फ्लोरीन और ब्रोमीन के दरमियान रिएक्शन है, तो फ्लोरीन ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो F नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा, एक्वस पानी में आयंस बनेंगे, तो ये F नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और Br2 बना देगा, यानी ब्रोमीन को गैस में कन्वर्ट कर देगा, उसके इलेक्ट्रॉन खुद गेन कर लेगा। इसी तरह आयोडीन के साथ रिएक्ट करे तो भी फ्लोरीन यही करेगा कि खुद इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव हो जाएगा, आयोडीन को I2 मोलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ फ्लोरीन ने क्या किया, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, इन तीनों रिएक्शन में फ्लोरीन ने क्या किया कि इसने डिप्लेस कर दिया आयंस को। इसने क्या किया, आयंस की जगह खुद ले ली। देखो आयंस क्या है, सोल्यूशन में, एक्वस का मतलब सोल्यूशन, फ्लोरीन गैस फॉर्म में। तो फ्लोरीन ने क्या किया कि इन आयंस को रिप्लेस कर दिया खुद से, डिस्प्लेस वर्ड यूज होगा, डिस्प्लेस, खुद नेगेटिव हो गया और क्लोरीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह इसने भी इधर क्या किया, इधर ब्रोमीन नेगेटिव था तो इसने ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज किया, खुद इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव हो गया और Br2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। तो इसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट शो की है, खुद आ गया है दूसरे आयंस की जगह पर सोल्यूशन में। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो फ्लोरीन है और वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसकी सबसे ज्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। सो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फ्लोरीन डिस्प्लेस कर सकता है क्लोरीन को, ब्रोमीन को और आयोडीन को, इन तीनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। लेकिन अगर क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर सोल्यूशन में क्लोरीन और ब्रोमीन है जैसे, तो क्लोरीन क्या है, स्ट्रॉन्ग है ब्रोमीन और आयोडीन दोनों से, तो क्लोरीन जो है वो डिस्प्लेस कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है ब्रोमीन आयन को और आयोडीन आयन को। क्लोरीन तब भी I नेगेटिव को डिस्प्लेस करके I2 में कन्वर्ट कर देता है और खुद नेगेटिव हो जाता है। सो क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज कर सकता है ब्रोमीन और आयोडीन को। अगर ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आयोडीन से। तो ब्रोमीन जो है वो इसको डिस्प्लेस कर सकता है और इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है सोल्यूशन। यानी अगर आप सोल्यूशन में दो आयंस है, एक गैस की फॉर्म में और एक क्लोरीन, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही आयन सोल्यूशन में रहेगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो दूसरे आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा। देन आते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। अगले पैराग्राफ में ये बताया गया द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन कैन बी रिलेटेड टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है किसी भी हैलोजेंस की वो डिपेंड करती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर हमने पढ़ा पीछे, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर आती है क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और सबसे कम है आयोडीन की। तो उन्होंने कहा है, यहां कहा है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर वो डायरेक्ट रिलेटेड है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू पर। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एट स्टैंडर्ड कंडीशन। कि ये मेजरमेंट है किसी भी सब्सटेंस की कितनी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी उसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो हमने पीछे बात की कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा ताकत है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, जैसे कि आपकी बुक में दी गई +2.87 वोल्ट इसकी वैल्यू। इसके बाद आती है क्लोरीन की, तो क्लोरीन की है +1.36। इसी तरह ब्रोमीन की बात करें तो इसकी है +1.07। इसी तरह आयोडीन की बात करें तो 0.54। अब ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है सबसे कम किसकी है, आयोडीन की। तो इसका मतलब सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होगी, आयोडीन की। यही तो हम पीछे पढ़ के हैं। इसी तरह अगर फ्लोरीन की देखें तो इसकी सबसे ज्यादा पावर है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इट्स मीन ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी सबसे ज्यादा पावर है ऑक्सीडाइजिंग पावर।
सो यही हम पीछे पढ़ के कि फ्लोरीन जो है इसकी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ये मोस्ट पावरफुल हैलोजन है, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये टेबल ऐसे हमें पता चल रहा है कि ऊपर से नीचे क्या हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। लास्ट पॉइंट रह गया हमारे इस लॉन्ग क्वेश्चन का। इसके बाद हम देखेंगे जब आप इसको लॉन्ग अटेम्प्ट करेंगे तब आपने इसको किस तरह अटेम्प्ट करना है। लास्ट पॉइंट डिस्कस करने के बाद डिस्कस करेंगे। सो सबसे लास्ट पॉइंट है फैक्टर्स। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है हैलोजेंस की किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर है एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो बॉन्ड तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो उसको कहते हैं एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। इसी तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एटम्स। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के नतीजे में वो एनर्जी रिलीज करता है खुशी में। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्लोरीन है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्लोरीन नेगेटिव बनेगा, तो क्लोरीन नेगेटिव बनेगा तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी, जैसे कि क्लोरीन नेगेटिव बनने के लिए 348.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। यानी एक क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बनाने के लिए तो वो इतनी एनर्जी रिलीज करता है खुशी में। तो इलेक्ट्रॉन गेन करना ही क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो जितना खुश होगा उतनी ही ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जब कोई एटम 1 मोल हमने लेना है, 1 मोल कंपाउंड जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसको कहते हैं वो एनर्जी जो वो रिलीज करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसी के बाद हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं कि कोई भी आयन है उसको सराउंड करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स, उसको क्या करेंगे, सराउंड करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स। इसी तरह इधर तो उसको सराउंड करेंगे जब वाटर के मॉलिक्यूल तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी कहलाती है। इसी तरह हीट ऑफ वेपराइजेशन, किसी भी मॉलिक्यूल को वेपर्स में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये कुछ फैक्टर है जिन पे ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डिपेंड करती। जितनी ज़्यादा हीट ऑफ डिसोसिएशन कम होगी उतनी ही ज़्यादा मॉलिक्यूल की पावर जो है ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। इस तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने की खुशी में जितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो जो जितना खुश होगा उतना ही ज्यादा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा, तो उतनी ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा एटम जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा। इसी तरह हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो मॉलिक्यूल होगा। सो ये तो कुछ फैक्टर जिन पे जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है हैलोजेंस की वो डिपेंड करती है। अब हम आते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हमने करने जब लॉन्ग अटेम्प्ट करना है। जब आपको रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये लॉन्ग आ जाए तो आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन करनी और ये जो पहला पैराग्राफ आपकी बुक में दिया गया जिसके बाद ये इक्वेशन दी गई ये करना है। उसके बाद आपने लिखना है ऑर्डर ऑफ, हेडिंग बनानी है ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगले पैराग्राफ में आपकी बुक पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह का ऑर्डर दिया, तो वो पैराग्राफ और उसके बाद ये ऑर्डर आपने लिखना। हेडिंग क्या है, ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन अगली हेडिंग है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस इन सॉल्यूशन। वो पैराग्राफ जिसके नीचे ये सारे रिएक्शन लिखे हुए उस पैराग्राफ की हेडिंग है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस इन सॉल्यूशन। उसके बाद अगली हेडिंग है ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड ई नोड वैल्यू, ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। सो ये अगली हेडिंग होगी। इस हेडिंग को आपने वहां तक करना जहां तक आपने ये टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद आपने फैक्टर्स की हेडिंग देनी। फैक्टर्स की हेडिंग में ये आपने सारे फैक्टर्स के बस नाम लिखने। इस तरह ये आपका पूरे का पूरा लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं क्विक चेक 13.2 पे। सबसे पहला क्विक चेक है दी फ्लोरीन बॉन्ड इज वीक देन क्लोरीन बॉन्ड आल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सप्लेन। जो फ्लोरीन का बॉन्ड है वो वीक है और क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। ऐसा क्यों? पढ़ा था बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजेंस में कि जो फ्लोरीन है इसका साइज बहुत छोटा साइज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर है, लोन पेयर्स, इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होगी। रिपल्जन होने की वजह से इसका जो बॉन्ड है वो वीक होगा। सो द फ्लोरीन इज बॉन्ड वीक बिकॉज फ्लोरीन एटम आर वेरी स्मॉल. Due to the small size, there is electron repulsion between lone pairs.
ऑन द फ्लोरीन एटम विच वीकन्स द बॉन्ड डिस्पाइट हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ फ्लोरीन। चाहे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा लेकिन इसका जो एटम का साइज है वो छोटा, छोटे साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्जन होती है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से जो फ्लोरीन का बॉन्ड है वो वीक। देन अगला क्वेश्चन बी, इज द रिएक्शन बिटवीन NaCl F2 आर पॉसिबल। रिएक्शन जो है NaCl और फ्लोरीन के दरमियान पॉसिबल है, हमने बताना है यस एंड नो और एक्सप्लेन भी करना, रीजन भी देनी है। अगर यस है तो हमने इक्वेशन लिखनी। तो रिएक्शन जो है वो NaCl और F2 के दरमियान पॉसिबल है। सोडियम क्लोराइड को हम NaCl कहते हैं। तो NaCl और F2 के दरमियान पॉसिबल है। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है, फ्लोरीन आयन क्या करता है, फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन को डिस्प्लेस करता है। फ्लोरीन जो है हमने पढ़ा था ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्लोरीन की जगह खुद चला जाएगा। NaCl है ना, तो NaF हो जाएगा और Cl को निकाल के गैस की फॉर्म में निकाल देगा। सो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये इक्वेशन होगी। उसके बाद हमने रीजन बतानी। ये सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर है इस 2 का, जिसमें हमने इक्वेशन लिखनी। अब रीजन क्या है कि द रिएक्शन ओकर बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या करेगा, स्टेबल नेगेटिव आयन बनाएगा Na के साथ। So more electronegative element and very strong oxidizing agent, meaning it has a greater ability to attract electrons and form a stable ion, negative ion than chlorine. ये क्लोरीन से ज़्यादा इसकी एबिलिटी है कि ये Na के साथ F नेगेटिव आयंस और Na पॉजिटिव आयन दोनों मिलके रहें, इसलिए ये जो है वो डिस्प्लेस करता है क्लोरीन को। देन है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ये वो वैल्यू है कितनी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन की गेन करने की। तो जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है ना, उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है और उतनी ही ज़्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है। सो द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। यानी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, पावर वो डायरेक्टली रिलेटेड है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पर। जितनी ज़्यादा ये वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हाई पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंडिकेट स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज अदर एलिमेंट, और उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मजीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।